नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बैठे हो और अचानक आपके शरीर या फिर आपके आसपास से कोई अद्भुत अलौकिक और दिव्य सुगंध उठने लगे? ना कोई परफ्यूम, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई फूल, फिर भी यह रहस्यमयी सुगंध आपको घेर लेती है। यह कोई साधारण घटना नहीं है दोस्तों, यह सब संकेत है कि आपके आसपास या आपके भीतर कोई दैवीय शक्ति सक्रिय हो चुकी है। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि शरीर से यह रहस्यमयी दैवीय सुगंध क्यों आती है, इसके पीछे कौन कौन से आध्यात्मिक कारण होते हैं, यह सुगंध किन बातों का संकेत देती है, और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप इस दिव्य सुगंध का अर्थ, इसका मतलब नहीं जानते हैं और इससे आप परेशान हो जाते हैं, तो फिर इसका निवारण क्या है। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए एक बहुत बड़े रहस्य, बहुत बड़ी सच्चाई को खोलने जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही प्राप्त होती है। और दोस्तों, चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देख सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। तो चलिए जानते हैं, ठीक है। तो पहला मुख्य कारण देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति भक्ति या साधक मंत्र जाप, ध्यान साधना या भक्ति में अत्यंत गहराई तक आ जाता है, तो उसके अंदर मौजूद ऊर्जा के जो केंद्र है, विशेष तौर पर जो 7 मुख्य चक्र है, वे ऊर्जा चक्र जागृत हो जाते हैं। विशेषकर सहस्रार चक्र, हृदय चक्र और नाभि चक्र, ये तीनों चक्र जब खुलते हैं ना, मतलब जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं, तो साधक के शरीर से एक अद्भुत अद्वितीय दैवीय सुगंध निकलती है। शरीर से सुगंध उत्पन्न होने का एक संकेत होता है कि साधक की आभा उच्च स्तर की कंपन पर, वाइब्रेशन पर अब काम कर रही है। आइए अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, दैवीय शक्तियों का आपके आसपास मौजूद होना। दोस्तों, यह सुगंध आपके भक्त के, साधक के शरीर में तब भी आती है जबकि दैवीय शक्तियाँ, जैसे कि आपके कोई देवी देवता, गुरुदेव या फिर कोई अदृश्य दैवीय शक्ति आपके आसपास प्रकट होती है। तो जैसे कि माता काली की सुगंध, भगवान शिव की चंदन जैसी महक या फिर राधा कृष्णा जी की केवड़ा या गुलाब जैसी सुगंध के संकेत होते हैं कि आप पर दैवीय दृष्टि है। आपके इष्ट की या फिर आपके देवी देवता, माँ की, जिनकी आप पूजा सेवा प्रतिदिन कर रहे हैं, जिनके मंत्रों का जाप या फिर नाम जाप आप लगातार निरंतर कर रहे हैं, और वो शक्ति आपकी रक्षा या मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है। अगला तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों कि पिछले जन्म की शक्तियों का जागरण। क्या होता है कि बहुत बार व्यक्ति के पिछले जन्मों की स्थितियाँ और शक्तियाँ इस जन्म में धीरे धीरे जागृत होती है। जैसे ही वो जागृत होती है, शरीर से रहस्यमयी सुगंध आना शुरू हो जाती है। यह आपकी आत्मा की स्मृति का हिस्सा होता है। विशेष रूप से वे लोग जो पहले भी, यानी पूर्व जन्मों में भी कभी तपस्वी, साधक या योगी रहे हैं, तो उनके साथ यह अक्सर होता है। अगला चौथा संकेत, मंत्र शक्ति का असर। अगर आप कोई विशेष मंत्र का या फिर गुप्त जाप अगर आप कोई कर रहे हैं, जैसे कि विशेषकर कोई बीज मंत्र, काली मंत्र, श्री विद्या मंत्र, कुंडलिनी मंत्र या फिर कोई तांत्रिक मंत्र, तो उस मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा आपके शरीर के भीतर सुगंध के रूप में बाहर निकलती है। यह सुगंध किसी प्रकार की कोई बाहरी सुगंध नहीं होती है, बल्कि आपके भीतर के ही अंदरूनी ऊर्जा का प्रकटीकरण होती है। अगला 5वां संकेत है दोस्तों, पितृ देवता या सूक्ष्म आत्माओं की उपस्थिति का होना। दोस्तों, जो ये आपके शरीर से रहस्यमयी सुगंध महसूस होती है ना, कभी कभी यह सुगंध जो है
आपके पितृलोक या फिर दिव्य लोकों से आई हुई होती है। अगर कोई आपके पूर्वज या फिर कोई दिव्य आत्मा आपसे संपर्क करना चाहती है तो भी सुगंध के रूप में वो अपने होने का संकेत देती है। ठीक है। अगला छठा कारण है साधना स्थल या पूजा स्थान का जागृत होना। दोस्तों, अगर आपके पूजा स्थान में, आपके मंदिर के स्थान पर लगातार साधना हो रही है या फिर वहाँ पर मंत्रोच्चारण जो है लगातार हो रहा है तो वह स्थान जागृत हो जाता है। ऐसे स्थानों से तब सुगंध आने लगती है, और जैसे कि आप वहाँ पर मंदिर वाले स्थान पर ज़्यादा समय बिताते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, तो वह सुगंध आपके शरीर से भी आने लगती है। अगला सातवां कारण है दैवीय रक्षा कवच सक्रिय होना। दोस्तों, जब कोई गंभीर संकट आता है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास आती है तो देवी देवताओं द्वारा बनाया गया दैवीय रक्षा कवच सक्रिय हो जाता है। यह कवच आपके ऑरा को और अधिक जो है स्ट्रॉन्ग बना देता है। इस कवच से भी मीठी मनमोहक चंदन गुलाब जैसी दिव्य सुगंध आने लगती है। यह संकेत बताता है कि आप सुरक्षात्मक घेरे में हैं। अगला आठवां संकेत गुरु कृपा का प्रभाव। दोस्तों, अगर आपने किसी सिद्ध गुरु से दीक्षा ली है और आप उनके प्रति पूर्ण समर्पित है तो उनकी कृपा से भी आपके शरीर से दिव्य कंपन आपके बढ़ने लगती है। गुरु की शक्ति आपके शरीर में उतरती है और एक दिव्य सुगंध के रूप में प्रकट होती है। यह संकेत भी बताता है कि आपकी साधना सही जा रही है, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हो। अगला नवा कारण है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। जब दोस्तों आपकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार चक्र तक जाती है तो हर चक्र से गुजरते हुए अलग अलग तरह की सुगंध पैदा होती है। यह सुगंध कभी फूलों जैसी, तो कभी मिट्टी जैसी, कभी धूप अगरबत्ती जैसी, या कभी बिल्कुल अनोखी अद्भुत हो सकती है। यह ऐसी सुगंध होती है जो पहले कभी आपने महसूस ना की हो। ठीक है। अब बात करते हैं अगले 10वें जो है अंतिम कारण के बारे में। दोस्तों, यह सुगंध कभी कभी दैवीय शक्तियों द्वारा ली जा रही परीक्षा का भी परिणाम होती है, उसका हिस्सा होती है। देवी या देवता ये देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं आपको कि क्या आप इस सुगंध से अहंकार में तो नहीं आ रहे, क्या आप इसे समझ पा रही है या नहीं। ये सुगंध आपके शरीर से क्यों और कैसे आ रही है, किस कारण से आ रही है, तो आपको इस दैवीय सुगंध को समझना है। इस सुगंध का रहस्य आपको सुलझाना होगा, समझना होगा। तो यह भी एक गहरा संकेत है कि आप अब भौतिकता से, सांसारिक मोह माया से हटकर आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब एक और चीज़ की अगर आपको यह सुगंध परेशान कर रही है तब आपको क्या करना है। सबसे पहली बात कि आप डरे नहीं, क्योंकि यह कोई नकारात्मक संकेत नहीं है। ठीक है। इसके बाद प्रतिदिन आप स्नान करें, शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान के साथ ही अपने पूरे घर की सफाई और शुद्धता बनाए रखें। अगर सुगंध बहुत तेज होकर ध्यान भटकाती है तो थोड़ा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। ध्यान साधना के बाद भूमि स्पर्श करें, ज़मीन पर बैठकर 5-10 मिनट तक पृथ्वी को स्पर्श करें। अपने मन के भाव यही रखें। इस सुगंध को ईश्वरीय कृपा माने, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली है अगर ये अनुभव आपको हुआ है तो। कभी भी इस बात का घमंड या दिखावा आपको कभी भी नहीं करना है। विनम्रता बनाए रखें, ओम का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा कवच या गायत्री मंत्र का जाप करें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर करें। प्रतिदिन मंदिर में धूप दीपक जलाकर घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। दोस्तों, अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है और कई भक्तों के साथ होता है कि अगर सुगंध आपको नकारात्मक लगे, मतलब कि दुर्गंध टाइप लगे, किसी गंदी चीज़ के जलने की बदबू जैसा फील हो, तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आपके घर में मौजूद हो। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, कपूर गूगल लोबान जलाकर घर की शुद्धि करें। आपके पास श्रेष्ठ योग्य गुरु है या कोई साधक है तो उनसे इस बारे में विचार विमर्श करें, उचित समाधान लें। ठीक है। नींबू नमक हरी मिर्च का उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि यह रहस्यमयी दैवीय सुगंध महसूस होना कोई आम घटना नहीं है। यह उस ब्रह्मांड की भाषा है जो आपसे कह रही है कि आप अब
साधारण इंसान नहीं रहे। आपके भीतर कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। आप एक साधक है, एक भक्त है और आप अब ईश्वर के बेहद करीब है। अगर आप इस सुगंध का सही अर्थ समझते हैं तो यह आपका मार्गदर्शन करती है, लेकिन अगर आप इस भ्रम में पड़ जाते हैं तो यह अनुभव कई बार आपको डरावना भी लग सकता है। इसीलिए आध्यात्मिकता में जागरूकता का होना भी दोस्तों सबसे ज़रूरी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको समझ आई होगी और वीडियो भी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हम कोई भी नई आध्यात्मिक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। इसलिए आप ऐसे ही अगर दिव्य रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य सभी साधकों के साथ, भक्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके और उन्हें भी वीडियो से जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर और भी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाकर लाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।